टुडे हेलो गुड आफ्टरनून। आज आपका टॉपिक है जेनेटिक्स बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट 5 का। व्हाट इज़ द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को शुरू करने से पहले हम समझेंगे मीनिंग क्या होती है जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स की मीनिंग होती है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। पहले तो हिंदी में जेनेटिक्स को हम बोलते हैं अनुवांशिकी, फिर उसकी मीनिंग कहते हैं स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इसको हिंदी में कहते हैं वंशागत एवं विभिन्नताओं के अध्ययन को ही हम जेनेटिक्स कहते हैं। अब पहली चीज़ क्या है यहाँ पर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वेरिएशन। इन दोनों का मतलब क्या होता है। जो हेरिडिटी का मीनिंग होता है यहाँ पर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम one generation to next generation। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को ही हम हेरिडिटी कह देते हैं, वंशागत कह देते हैं। और जो लक्षण ट्रांसफर हो रहे हैं उन लक्षणों को हम कह देते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर्स कह देते हैं। अब आता है वेरिएशन। व्हाट इज़ द वेरिएशन। वेरिएशन है क्या। वेरिएशन को हम हिंदी में कहते हैं विभिन्नताएं। ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे न्यू कैरेक्टर्स जो हमारे पेरेंट में ना हो वो हम में हो प्रेजेंट, उन्हीं को ही हम कहते हैं वेरिएशन और विभिन्नताएं कहते हैं। यहाँ पर आपने अपनी फैमिली में देखा होगा, वैसे भी अगर किसी भी पेरेंट के 2 चाइल्ड है तो दोनों का चाहे फिजिक हो या बॉडी का कलर हो या फिजियोलॉजिकल चॉइस हो, वो बोथ आर द एवरीथिंग इज द डिफरेंट, उसी को हम वेरिएशन कहेंगे। कुछ न्यू कैरेक्टर्स आ जाते हैं कि जब छोटा बच्चा होता तो इसे कहते हैं ना ये कैरेक्टर नाना से आया, ये बाबा से आया, ये तो वो चीज़ कैरेक्टर को वो वेरिएशन कहते हैं। तो इसका मतलब जेनेटिक्स क्या हुआ, वहाँ पे हम हेरिडिटी का कर रहे हैं और वेरिएशन का स्टडी कर रहे हैं। अब जेनेटिक्स वर्ड है, इस जेनेटिक्स वर्ड को सर्वप्रथम किसने यूज़ किया था। द टर्म है फर्स्ट यूज बाई, ये यूज़ किया था, किसने यूज़ किया था, ये यूज़ किया था विलियम बैटिसन ने यूज़ किया था बच्चों। विलियम बैटिसन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था जेनेटिक्स शब्द सर्वप्रथम पहले, क्योंकि मेंडल को नहीं मालूम था। मेंडल ने तो जीन को फैक्टर बोला था उनके समय वो, लेकिन जो जेनेटिक्स वर्ड है इसको फर्स्ट यूज़ किया गया था विलियम बैटिसन के द्वारा। अब हम जेनेटिक्स पढ़ने से पहले जब आगे चलेंगे तो कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, उन टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे। जब तक उन टर्मिनोलॉजी को हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको जेनेटिक्स समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये टर्म्स बार बार आप में इस्तेमाल होते रहेंगे। फर्स्ट वन टर्म्स आता है जीन। व्हाट इज़ द जीन्स। जीन्स है क्या। जीन्स कहते हैं एक हेरिडिटी व्हीकल होता है, अनुवांशिकी का वाहक होता है, या कह सकते हैं कि फंक्शनल यूनिट ऑफ द इनहेरिटेंस। ये फंक्शनल यूनिट है यहाँ पर, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये फंक्शनल यूनिट है वंशागत की, मतलब एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो ट्रांसफर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज द जीन्स। वो जीन्स है यहाँ पर, इसीलिए कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ द इनहेरिटेंस। अब जो जीन्स होते वो पाए जाते कहाँ पे, डीएनए सेगमेंट पे। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट वन टॉपिक आता है एलील। एलील का मतलब क्या होता है, दैट इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन्स। जीन्स के 2 रूप हैं यहाँ पर। जीन्स के 2 रूप हैं। जैसे मैंने पहले लेंथ का जीन्स लिया, उसको हमने लिखा कैपिटल टी लिखा और स्मॉल टी लिखा, दैट इज टॉल एंड डार्क। राउंड होता है
जैसे शेप का हमने लिया, शेप में दो वर्ड लिए हमने, एक राउंड लिया और दूसरा हमने लिया रिंकल्ड। रिंकल्ड माने झुर्रीदार। कैपिटल आर लिया, स्मॉल आर। मतलब शेप के जीन्स के दो रूप है यहाँ पर। दो रूप कंडीशन क्या है कि वन एक टॉल है तो उससे हमने कैपिटल टी से डिनोट किया, और डाफ है उसको हमने स्मॉल टी से किया, शेप को हमने स्मॉल कैपिटल आर से किया राउंड के लिए, और रिंकल्ड के लिए हमने डोनेट किया स्मॉल आर से। दूसरा आता है यहाँ पर, तीसरा आता है यहाँ पर होमोजाइगस। होमोजाइगस मीन्स समयुग्मजी, हिंदी में बोलते समयुग्मजी। मतलब कहने का जीन सेम टाइप, जीन्स क्या होंगे वो सेम टाइप होंगे, सेम टाइप। क्लियर? सेम टाइप कहने का मतलब है कि अगर डोमिनेंट होगा तो वो डोमिनेंट होगा, अगर रिसेसिव होगा तो रिसेसिव का सेट होगा। जैसे एग्जाम्पल है कैपिटल टी टी हो गया और या स्मॉल टी टी, तो ये दोनों सेट किसके हैं? रिसेसिव के हैं, और दोनों ये सेट कैपिटल टी के हैं वो डोमिनेंट के। दैट मीन्स होमोजाइगस जो होगा सेट वो प्योर कहलाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट वन टॉपिक है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मीन्स हुआ यहाँ पर हिंदी में कहते हैं विषम युग्मजी कहेंगे। विषम युग्मजी है यहाँ पे कि वन ऑफ द वन एलील इज डोमिनेंट एंड अदर एलील इज रिसेसिव। एक एलील कैसा रहेगा? डोमिनेंट रहेगा, जैसे कैपिटल टी हुआ और स्मॉल टी हुआ यहाँ पर। इसको बोलते विषम युग्मजी बोलते, या इसी को हाइब्रिड बोल देते। मतलब कि इसमें दो कैरेक्टर का मिक्सचर है यहाँ पर। जैसे कैपिटल टी हो गया, ये बच्चा डोमिनेंट हो गया यहाँ पे, और स्मॉल टी हो गया दैट इज रिसेसिव फॉर्मेट पे हो गया, ये रिसेसिव फॉर्मेट पे आ गया यहाँ पर। तो इसको हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशंस बोलेंगे यहाँ पर। अब जो नेक्स्ट वन आपको है यहाँ पे टर्मिनोलॉजी का टॉपिक, वो है टर्म्स, दैट इज द फिनोटाइप वर्ड। फिनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप मीन्स होता है फिजिकल अपीयरेंस, द ट्रेट, फिजिकल अपीयरेंस जो आपको भौतिक रूप से या आपको सामने दिखाई दे रहा है। कि जैसे एलिफेंट होता है, आपने दूर से पहचान लेते उसके शेप से वो एलिफेंट है, या ब्लू कलर पहचान लिया या रेड पहचान लिया, वो कहलाता है फिनोटाइप कैरेक्टर। जैसे कि आपने इसके एग्जाम्पल क्या हुए? टॉल हुआ इसका एग्जाम्पल, डाफ हुआ इसका एग्जाम्पल, इसका हुआ राउंड हुआ यहाँ पर एग्जाम्पल, रिंकल्ड हुआ यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हुआ, यहाँ पर येलो हुआ यहाँ पर एग्जाम्पल हुआ, ग्रीन हुआ यहाँ पे एटसेट्रा। ये सब एग्जाम्पल जो है नेम है, ये कहलाते हैं फिनोटाइप कैरेक्टर कहलाते। जीनोटाइप कैरेक्टर क्या होता है यहाँ पर कि जीनोटाइप कैरेक्टर्स जो होते हैं यहाँ पर, जीनोटाइप का मीन्स जेनेटिक मेकअप ऑफ द इंडिविजुअल। जेनेटिक मेकअप है यहाँ पर, जेनेटिक मेकअप ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का, उसका इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप। जैसे कि आपने कहा ये टॉल आया,